मालती, जी। अब तो हमें इसी घर में रहना है। कम से कम सर छुपाने के लिए एक छत तो मिला। देखना मालती, एक दिन हमारा भी ऐसा एक घर होगा। आप दिल छोटा मत कीजिए। आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन मैं तो आपकी मदद भी नहीं कर पा रही हूँ। मालती, हम लोग कहां से कहां आ गए? कौन सी पाप की सजा मिल रही है हमें? भगवान ही जानते हैं किस्मत कहां लेकर जाएगी। आप चिंता मत कीजिए। जब भी इन बातों के बारे में सोचती हूँ, मेरी तो तबीयत ही बिगड़ने लगती है। भलाई इसी में है कि इन सब बातों के बारे में ना सोचे। बच्ची को कौन सी स्कूल में दाखिला करवाए, कैसे करवाए, हमें वही सोचना चाहिए। सुना है कि शहर के स्कूल में दाखिला करवाने के लिए कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन ये सब हमारे औकात के अंदर भी तो होना चाहिए। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वही सोचिए। तुम ठीक कह रही हो, अभी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मालती जी। हमने सुना है हमारी मकान मालकिन बहुत अच्छी है। कल सुबह जाकर उनसे मिलकर आऊंगा। अब तो वही हमारा मार्गदर्शक है। आप ठीक कह रहे हैं, हमें उनसे जाकर मिलना चाहिए। मालती, ओ मालती। दीदी आइए आइए, बैठिए ना। बस बस, हम आपके पास जाने ही वाले थे। अरे मैं भी देखने आई हूँ, सब ठीक ठाक है। हाँ हाँ, कुछ भी परेशानी होने से मुझे बोल देना, ठीक है? जी जरूर। ओ हाँ, ये मेरी बच्ची है रीमा। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए ना। हाँ हाँ, बैठो। यही बैठिए। अरे कितनी प्यारी बच्ची है। आपका नाम क्या है? स्नेहलता। आप बाहर खेलने चलोगी मेरे साथ? चलो। बड़ी आओ, प्यारी तुम भी बच्ची। बैठो। हाँ। दीदी चाय? अरे रहने दो। आज तो पहली बार है ना, फिर कभी पियेंगे, ठीक है? हाँ, ये स्नेहलता भी बहुत बदमाश है दीदी, कुछ भी करती रहती है। जाने दो, बच्ची है ना, खेलेंगे ही। और रीमा तो है ना उसके ख्याल रखने के लिए, फिक्र मत करो। कोई भी परेशानी होने से आप बहुत ही किस्मत वाली हो दीदी। क्यों? रीमा कितनी सुंदर है, और ऊपर से पढ़ाई लिखाई में भी वो कितनी अच्छी है। आपकी तो कोई चिंता ही नहीं। जानती हो मालती, मैं सिर्फ रीमा के लिए ही जिंदा हूँ। किस्मत की जो कहार तुम पर बरसी है, हम पे भी कुछ कम नहीं बरसा। जब रीमा छोटी थी, तब उसके पिताजी हमें छोड़ के चले गए। वो हमेशा बोलते थे, रीमा को अच्छी तरह से पढ़ाओ लिखाओ,
और सबको बोलते थे पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। मुझे तो खास मौका नहीं मिला। मैं रीमा को ही बोलती हूँ, अच्छी तरह से पढ़ो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ और अपने बाबूजी का सपना पूरा करो। जी दीदी, आपने ठीक ही कहा। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बच्ची पढ़ाई लिखाई करके अपने पैरों पर खड़ी हो पाए, लेकिन इतनी कम आमदनी में उसे कितना कुछ दे पाऊंगी वो तो मुझे भी नहीं पता। और ऊपर से इस शहर में हमारा कोई अपना भी नहीं है, कोई ठिकाना भी नहीं है, इसलिए कभी कभी चिंता होती है दीदी। अच्छा, क्या नाम बताया था आपने अपना? स्नेहलता डिका। और माँ का नाम? माँ डिका। एक बात बोलो मालती, जी, तुमसे पहले इस कमरे में जो परिवार था वो सीधा अपने बनाए मकान पे गया है, किसी किराए के मकान पे नहीं। देखना एक दिन तुम लोगों का भी अपना घर होगा। दुआ कीजिए दीदी, ऐसा ही हो। रीमा के पिताजी ने इस घर को बनाने में बहुत मेहनत की, लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, वो ज्यादा दिन यहाँ रह नहीं पाए। जब रीमा 7 साल की थी उसके पिताजी हमें छोड़ के चले गए। हमें भी जिंदगी ने इतने दुख दिए हैं कि जीने की कोई इच्छा ही नहीं बची दीदी। सिर्फ इस बच्चे के लिए ही जी रही हूँ। मालती, जिंदगी का दूसरा नाम है संघर्ष। उनके जाने के बाद LIC के 2 लाख रुपया और घर का जो किराया बचता है वही हमारी जमा पूंजी है। उसी पूंजी से ही मैं रीमा की पढ़ाई लिखाई में खर्च करती हूँ। जितना हो पाया उसे बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन मैंने दिलवाया। कोशिश अभी भी जारी है। दीदी, आपके जैसे कितने लोग सोच पाते हैं। देखना, आपको आपकी बलिदानों का फल जल्द ही मिलेगा। हमें बहुत लोगों ने कहा रीमा को थोड़ा कम पढ़ाओ, उसकी शादी कर दो और निश्चिंत हो जाओ। पढ़ाई पे पैसा खर्च करने से अच्छा है कि उसकी शादी के लिए जमा करो। लेकिन मैं नहीं मानी। मैं कहती थी रीमा पढ़ेगी, अच्छी नौकरी करेगी, अपनी पैरों पर खड़ी होगी, बस। रीमा, मैं इतना कुछ तो जानती नहीं, लेकिन स्नेहा की पढ़ाई लिखाई में तुम थोड़ा मदद कर देना। आप चिंता मत करो, इसकी पढ़ाई लिखाई मैं सब देख लूंगी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। चलो 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 मेरी बेटी, आप शाबाश। आज स्कूल में तुम्हारा पहला दिन है। अच्छे से चला, ठीक है? मेरी प्यारी बेटी को नजर ना लगे। ये लीजिए। माँ को बाय बोलो। माँ बाय बाय बाय। बाय। अरे स्नेहलता, ये तुम्हारी नई किताब है। अरे वाह, इसमें तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। अच्छा, स्कूल कैसा चल रहा है तुम्हारा? अच्छा। तुम्हारे दोस्त बने? कितने दोस्त हैं? तुषार, गुरुम, प्रांशु दास।
अच्छा, तो ना तुम बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना, तभी सबसे तुम्हें प्यार भी मिलेगा और काफी सारे दोस्त भी बनेंगे, ठीक है? चलो हम ये पढ़ते हैं। मैंगो, मैंगो, एप्रिकॉट, एप्रिकॉट, चेरी, चेरी, वाटरमेलन, वाटरमेलन, पपाया। पपाया, अब तुम बताओ ये क्या है? मैंगो, ये, एप्रिकॉट, ये, चेरी, ये वाटरमेलन, और ये। पपाया। वेरी गुड। अच्छा स्नेहलता, अपनी किताब दिखाओ। अरे ये क्या? मैंने तो तुम्हें अम्ब्रेला की स्पेलिंग सिखाई थी ना। हाँ, तो फिर यहाँ क्यों गलत लिखती? चलो अब इसे 10 बार लिखोगी, ठीक है? और अगली बार से कोई गलती मत करना। चलो लिखो। क्या कर रही हो मेरी बेटी? मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा अच्छा, तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूँ। क्या लाए हो? ऐसे नहीं दूंगा, तुम पहले आंख बंद करो। बंद करो। खोलना मत, खोलना मत, खोलना मत। अब खोलो। वाह, ये किसका घर है? हाँ, ये तुम्हारा घर है, ये हमारा घर है, ये हमारा अपना घर है। ये मेरा अपना घर है। हाँ। मालती जी। अच्छा, वो सर ने जो कागज दिया था कहाँ है? मिल नहीं रहा है। कौन सा कागज? वो जो परसों लाया था ना, एक कागज तुम्हारे हाथ में ही दिया था। मैंने तो यही रखी थी। अच्छा, यहीं पे रखी। हाँ। हाँ हाँ, मिल गया। हाँ, यही है। अच्छा, एक काम करना, तुम लोग खा के सो जाना, मुझे आने में देरी होगी, ठीक है? हाँ जी। बाय बेटी। बाय बाय। अरे वाह, ये किसने दिया? पिताजी ने दिया। बाबूजी ने दिया। ये किसका घर है? ये हमारा अपना घर है। बहुत ही सुंदर है। माँ, मैं बड़ी होकर ऐसे ही घर बनाऊंगी। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? हाँ हाँ, जादव आजा आजा, सर। बैठो। क्या बात है? सर, एक बात बोलना चाहता था आपसे, पर ये सोच रहा हूँ बोलूं कि नहीं बोलूं। क्या हुआ? कोई सीक्रेट बात है? सर, मैं तो बहुत सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि आप अगर परमिशन दे तो हमारा ही कुरियर कंपनी का एक एजेंसी में ले लेता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी सर। हाँ, तब तो तुम्हें एक ऑफिस की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम ढूंढ पाओगे? कुछ ही दिनों में मैं ये भी जुगाड़ कर लूंगा। अच्छी बात है। मेरी बेटी बहुत खुश होगी ये जानकर। बड़ी हो रही है ना, बहुत सारी प्लान बताती रहती है, मैं सुनता रहता हूँ और हंसता रहता हूँ। तुम्हारी लड़की इतनी बड़ी हो गई? वो कौन सी क्लास में पढ़ रही है? बीकॉम। इस बार तो सर पहले से भी अच्छी रिजल्ट हुई है, 90% मार्क्स मिले हैं। पता नहीं फाइनल में क्या रिजल्ट होगी। लड़की लक्ष्मी की निशानी है, उसे कभी भी इग्नोर मत करना। बेटी की शादी करके उसकी पढ़ाई लिखाई रोक देना बहुत ही निष्ठा का काम है। उसे लक्ष्मी मानकर उसकी पढ़ाई में तुमने जितना खर्च किया है उसे तुमको दुगना मिलेगा। बहुत अच्छा लगा तुम्हारी बात सुनकर। उसकी ये उन्नति में हमारी मकान मालकिन और उसकी बेटी की बहुत बड़ी योगदान है, और मैंने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी और रखूंगा भी नहीं। देखो, तुम्हारी लड़की बहुत समझदार है, उसे तुम अच्छी तरह से पढ़ाओ। और हाँ, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो मुझे निसंकोच बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जरूर सर, हम तो आपको ही बताएंगे। तो मैं अभी चलता हूँ। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर।
और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बेटी। अरे आप इतनी जल्दी आ गए हाँ, और हाथ में मिठाई का डब्बा भी। क्या बात है? खुशखबरी है। आज सर ने मुझे फ्रेंचाइजी खोलने का परमिशन दे दिया। क्या सच में पिताजी? हाँ, ये लो मिठाई खाओ, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। अच्छी खबर है ना? मालती, अरे किस बात की शोर हो रही है भाई? अरे मौसी ये लीजिए मिठाई खाइए। मिठाई किस बात की? पहले आप बैठिए तो सही। हाँ हाँ बैठिए ना। बैठिए। क्या बात है? पहले आप मिठाई खाइए उसके बाद बताती हूँ। अच्छा चलो। आपको पता है बाबूजी के अपने ऑफिस होंगे जहाँ पे वो खुद मालिक होंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। मैंने कहा था ना, ये घर बहुत लकी है। यहाँ जो जो रह के गया है सबकी उन्नति हुई है, सबका अपना घर हुआ है। देखना एक दिन तुम लोगों का भी होगा, और तब तुम लोग भी मुझे छोड़ के चले जाओगे। मैं तो बिल्कुल अकेले ही पड़ जाऊंगी। चिंता मत कीजिए मौसी, हम आपको भी साथ लेके जाएंगे। आप हमारे साथ ही रहेंगे। अरे पगली, कहाँ लेके जाएगी? अपने घर या अपने ससुराल? मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ पर लेकर जाऊंगी। अच्छा। सर प्लीज सर, आपके हाथों से ही शुभारंभ कीजिए। हाँ, क्यों नहीं। आप लोग भी आ जाओ पास में। अरे जादव जी सर। ऑफिस तो तुमने ले लिया, लेकिन ये फर्नीचर वगैरह इतना पुराना क्यों? सर जैसे तैसे तो ऑफिस लिया है, अच्छा, धीरे धीरे ये सब भी ले लेंगे सर। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा अभी ऐसा करो, आज तुम इस चेयर पे पधारो। नहीं सर, आपका अरे सामने नहीं में... नहीं नहीं, ये तुम्हारी ऑफिस है, इस चेयर पे बैठो। आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है। बेटी अब तो खुश हो ना? खुश हूँ। नया ऑफिस देखकर अपने पापा की। हाँ सर। अच्छा सर मिठाई। हाँ हाँ, चलो आप लोग भी खाओ, सभी को मिठाई खिलाओ। अच्छा मेरे ऑफिस जाने का देर हो रहा है, आप लोग एंजॉय करो, ठीक है? हाँ जी, नमस्ते। बेटी हाँ ये बाबूजी को दो। जाओ। ठीक है। मालती, हाँ पहले मैं नहीं, पहले तुम। चलो अभी मैं खाती हूँ। पिताजी ये लीजिए मिठाई। पहले तुम खाओ। बेटी हाँ पिताजी। पढ़ाई हो गई? हाँ कर रही हूँ। अच्छा, परीक्षा की तैयारी ठीक से कर रही हो ना? हाँ हो रही है। आप एक काम कीजिए, आप सो जाइए। अब मैं आधा घंटा और पढ़ लूंगी और सो जाऊंगी। ठीक है, ज्यादा देर मत करना, जल्दी से सो जाना। हाँ हाँ ठीक है, पढ़ो। बेटा रिजल्ट आ गया? ना नहीं मम्मी, अभी तक नहीं निकला। अच्छा ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा, तुम पहले खा लो। आओ। नहीं मम्मी, जब तक मैं रिजल्ट नहीं देख लेती मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है। ओहो।
हाँ सुनीता, हाँ तुम्हें रिजल्ट मिल गया क्या? हाँ वही मैं भी चेक कर रही हूँ। नहीं ठीक है चलो, हाँ रखती हूँ। माँ माँ, हाँ बेटा। माँ रिजल्ट आ गया। बेटा रिजल्ट आ गया? हाँ मुझे डिस्टिंक्शन मिला है। हाँ, तुम बाबूजी को फोन करके बताओ। हाँ मैं आती हूँ। हाँ? हेलो। पिताजी हाँ बोलो। आपके ऑफिस में है? हाँ बेटी। मेरा रिजल्ट आ गया, मुझे डिस्टिंक्शन मिला है। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा खबर है बेटी, बहुत खुश हूँ मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ हाँ आप जल्दी आइए। अभी अभी रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। क्या कर रही हो बेटी? कुछ नहीं पिताजी, यूं ही। अच्छा यूं ही मतलब? वो मैं जॉब के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रही हूँ। जॉब? क्यों, तुमको पढ़ाई नहीं करनी है क्या? करनी है पिताजी, बाई चांस अगर मुझे जॉब मिल जाती है तो जॉब के साथ मैं पढ़ाई भी कंटिन्यू करूंगी। जो तुम्हें अच्छा लगे करो, मगर पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। नहीं रुकेगी पिताजी। अच्छा ठीक है, करो। हे माँ, आपकी आशीर्वाद से हमारी बच्ची को बैंक में नौकरी मिल गई। आपकी आशीर्वाद हम पर और हमारी बच्ची पर इसी तरह से बनाए रखना। मैंने तो बेटी को सिर्फ एक खिलौना का घर दिया था, और बेटी बड़ी होकर पढ़ लिख कर काबिल होकर आज मुझे एक सच्चा घर दे दिया। पिताजी, 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 क्या हुआ पिताजी? आप क्यों रो रहे हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ। चलिए पिताजी, आइए, कैमरामैन आ गया है, फोटो खींचते हैं। हाँ चलो। जी।